क्या कह रहा है? सो सिक्स्थ कह रहा है कि x1 x2 x3 be the random sample from normal theta 1 distribution where theta belongs to R is a known parameter. Which of the following conditional expectation does not depend on theta? तो तुम लोगों ने कोई ऐसा पढ़ा है डेफिनेशन, कोई ऐसा क्वांटिटी जिसका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड नहीं करता थीटा पे? क्या होता है? सफिशिएंसी का डेफिनेशन पता है? सो हम कब बोलते हैं टी सफिशिएंट एस्टिमेटर है? सो टी इज सफिशिएंट एस्टिमेटर इफ एंड ओनली इफ, क्या बोलते हैं हम लोग? तो यहाँ सैंपल साइज 3 का ही है, ठीक है? तो ये होगा कि x1 x2 x3 का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन t इज इक्वल टू टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये सफिशिएंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन है, हम लोग फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम से, है ना? सो ये डेफिनेशन है उसका। सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यही है। तो मुझे बताओ नॉर्मल थीटा कॉमा 1 में सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है? ये तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया सफिशिएंट एस्टिमेटर का। और नॉर्मल थीटा 1 में इस डिस्ट्रीब्यूशन में तुम फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा के फाइंड कर दो, है ना? फैक्टराइजेशन थ्योरम से भी सफिशिएंट एस्टिमेटर निकला, वो इजी वे है। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या होता है कि लाइक्लीहुड फंक्शन को लिखो एच एक्स इंटू जी थीटा कॉमा टी, फिर देखो टी क्या बनेगा, समेसन एक्स आई या एक्स बार, जो भी मर्जी है, समेसन एक्स आई ले लो। सो टी बराबर समेसन एक्स आई, जो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा इन नॉर्मल थीटा 1। कैसे पता चला मुझे? बाई फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो वो जो नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम है, जो उस टेस्टिंग में नहीं, टेस्टिंग में तो नीमन पियर्सन लेमा था, जो उसमें आया था, है ना, जब सफिशिएंसी पढ़ रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन थ्योरम से, सो बाई नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम ये आ जाएगा। अब देखो, तो x1 प्लस सफिशिएंट तो है नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि डिपेंड कर भी सकता, नहीं भी कर सकता है। अच्छा, ये पूरा देखो, अब डिस्ट्रीब्यूशन ही फ्री है थीटा से, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है थीटा से तो मीन, वेरिएंस, एमजीएफ सब फ्री होगा थीटा से। किसका? कंडीशनल का, क्योंकि पीडीएफ में ही थीटा नहीं आएगा, तो मीन में भी थीटा नहीं आना है, वेरिएंस में भी थीटा नहीं आना है, एमजीएफ में थीटा नहीं आना है। तो यहाँ तो मेनली मीन की बात कर रहा है ना, मीन की बात कर रहा है। तो कंडीशनल जब है ना, पीडीएफ में थीटा नहीं होगा, तो ये सफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो गारंटी है कि x1 प्लस x2 माइनस x3 गिवन दिस, इसका जो कंडीशनल पीडीएफ आएगा, मान लो इसका नाम x है, ये y है, तो x गिवन y या x गिवन t, है ना, या y गिवन t का पीडीएफ जो आएगा थीटा से फ्री आएगा, तो मीन भी थीटा से फ्री आएगा। तो इसकी गारंटी है बाई डेफिनेशन, चूंकि ये सिंगल करेक्ट है तो एक मिल गया, एनफ है। अब बाकी x1 प्लस टू सफिशिएंट नहीं है, x2 प्लस x3 भी सफिशिएंट नहीं है, x1 माइनस x3 भी सफिशिएंट नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ही आएगा। तो बट यहाँ पे थ्योरम से गारंटी मिल रहा है। इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन थ्योरम से सफिशिएंट एस्टिमेटर निकाल दिया, डेफिनेशन यूज किया हमने, तो उससे ये पता चल गया कि जो सैंपल है उसका गिवन टी विल हैव पीडीएफ फ्री ऑफ थीटा, तो मीन विल बी फ्री ऑफ थीटा। कोई भी फंक्शन ले लो, है ना। इसको फर्दर मैं ये लिख सकता हूं आगे कि सो इट विल इंप्लाई कि g ऑफ x1 x2 x3, तुम कोई फंक्शन ले लो, ठीक है ना, दिस गिवन t, इसका जो एक्सपेक्टेशन होगा वो फ्री ऑफ थीटा ही होगा। क्यों भाई? क्योंकि जब पीडीएफ में फ्री ऑफ थीटा है तो एनी फंक्शन ऑफ t1 t2 t3 यू टेक गिवन t, उसका जो एक्सपेक्टेशन आएगा वो ऑब्वियसली फ्री ऑफ थीटा आएगा, क्योंकि पीडीएफ ही थीटा से फ्री है, तो एक्सपेक्टेशन थीटा से फ्री आना ही है। सो ये है, तो इसीलिए ये करेक्ट आंसर है, कुछ नहीं करना, डेफिनेशन से हो गया, ऐसा फाइन करने की जरूरत नहीं है। तो है ना, सिंगल करेक्ट है तो ये तो डिपेंड कर सकता है, एंड दैट विल नॉट, तो इसकी गारंटी है। थ्योरम से सिंपली आंसर आ गया, तो एक करेक्ट, सिंगल करेक्ट है, एक करेक्ट मिल गया, बाकी ऑप्शन को यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमएसक्यू नहीं है ना, जरूरी नहीं मोर देन वन करेक्ट होगा, सिंगल करेक्ट होगा। आप कॉन्फिडेंट है इस ऑप्शन पे तो आगे बढ़ो, ये चीज़ है। तो 1 to 10 में और कोई क्वेश्चन रह गया किसी का? तो अब आते हैं 11 to 20। तो 11 to 20 में एक तो 11 है, 14, 13,
So 11, 13, 14 and then 20.